चलते चलते चैनल की ओर से आप सबको शुभकामनाएं और अभिनंदन। प्रिय दोस्तों, आज इस नए वर्ष के आगमन के पहले दिन एक अरिहंत, शुद्ध, एक परोपकारी, एक पवित्र, ईमानदार, नम्र, सभ्य, शालीन, एक कर्मयोगी तथा एक संरक्षण संत की गाथा मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। आज एक ऐसे व्यक्ति का गुणगान करना चाहता हूँ जो सकारात्मक था, जो मूल्यवान था और जो श्रेष्ठ था। एक ऐसा व्यक्ति जो विलक्षण था, बुद्धिमान था, शांति प्रिय था, एक अमीर और शक्तिशाली इंसान था। श्री सोहनलाल पावा जी एवन साइकिल के मालिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी को आज मैं साइकिल इंडस्ट्री का पहला महात्मा बुद्ध कहकर विशेषित करना चाहता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज के दिन ही 2008 में इस बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। ऐसी ही जनवरी की सुबह थी जब उस दिन एक महान आत्मा के कौतिक को विराम मिला था और उसका अपने उद्गम स्थान की ओर प्रस्थान हो गया था। उनका अचानक चले जाना मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। सोहनलाल पावा जी, जिनको हम प्यार से बाऊजी कहते थे, पहले मेरे एम्प्लॉयर बने, फिर मेरे गुरु बने, फिर मेरे पिता बने और फिर मेरे जिगरी दोस्त बने। 21 वर्ष उनकी सोहबत में रहा। हर दिन की मुलाकात, हर दिन जीवन का एक नया सबक सिद्ध हुआ। प्रिय दोस्तों, माननीय श्री सोहनलाल पावा जी का जन्म सन 1923 में सियालकोट, पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता सरदार निहाल सिंह पावा जी एक किसान थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा दूर दूर तक थी। सोहनलाल पावा जी की 4 बड़ी बहनें थीं तथा 2 बड़े भाई थे। सोहनलाल जी जब मात्र 10 वर्ष के थे तो इनके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। बाऊजी का परिवार तब एक बहुत ही भीषण संघर्ष से गुजर रहा था। बड़े भाई हंसराज जी ने सोहनलाल जी को पिता से बढ़कर प्यार दिया। अगर हंसराज जी भगवान राम थे तो सोहनलाल जी ने उनको लक्ष्मण बन दिखाया। लेकिन अपनी छोटी सी उम्र में पिता का निधन देखकर बाऊजी बुरी तरह से क्षुब्ध हो चुके थे। बाऊजी एक अबोध बालक की तरह बार बार सोचते रहे कि मेरे पिता इतनी जल्दी क्यों चले गए। अबोध बालक सोहनलाल सियालकोट में स्थित नदी चिनाब के किनारे इस अकस्मात मौत का कारण ठीक उसी तरह ढूंढ रहा था जिस तरह सिद्धार्थ बुद्ध लोगों के दुखों के कारण का अनुसंधान किया करता था। और अबोध सोहनलाल जान चुका था
कि परिवार की गरीबी, चीज़ों का अभाव, निदान का ना होना, दवाइयों की उपलब्धि ना होनी पिता के जल्दी निधन का एक बड़ा कारण था। लेकिन सोहनलाल जी के माताजी, जिसमें देवी शक्ति थी, उन्होंने अपने बच्चे को सांत्वना दी थी कि यह भगवान का एक अटल दस्तूर है जिसको टाला नहीं जा सकता। उन्होंने अपने बच्चे को यह सांत्वना भी दी थी कि आगे एक उज्जवल भविष्य हमारे परिवार का इंतजार कर रहा है। सो प्रिय दोस्तों, अबोध बालक को छोटी सी आयु में ही सत्य दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। उसने यह बात ठान ली थी कि कम से कम अपने जीवन में वो ऐसा काम करेगा जिससे किसी भी गरीब को या दवाई के अभाव से या निदान के अभाव से मौत का सामना ना करना पड़े। बाबू सोहनलाल जी का यह जीवन का स्वप्न तथा यह उनके जीवन का लक्ष्य 30 मार्च 1973 को पूरा हुआ। SNS पावा चैरिटेबल हॉस्पिटल ने शहर के तमाम गरीबों को, आम इंसानों को अपने आगोश में ले लिया। प्रिय दोस्तों, मेरा मानना है कि बचपन में श्री सोहनलाल पावा जी के द्वारा सियालकोट की नदी चेनाब के किनारे किए मनन का ही नतीजा सन 1998 में श्रीमती कुशल्या देवी पावा चैरिटेबल हॉस्पिटल की स्थापना भी समाई हुई है, जो आज गांव हम्बड़ा और हम्बड़ा के आसपास गरीब लोगों के लिए एक मसीहा बना हुआ है। श्री सोहनलाल पावा जी की जीवन कथा संघर्ष, सख्त मेहनत और सफलता की बुलंदियों के संदर्भों से भरी पड़ी है। बाबूजी ने लगभग 1940 के आसपास अपने पिता समान अपने बड़े भाई हंसराज पावा जी और मां समान अपनी बड़ी बहन के आशीर्वाद से निहाल सिंह हुक्मचंद कंपनी के रूप में दिग्गज एवन साइकिल के झंडे पाकिस्तान में ही गाड़ दिए थे। प्रिय दोस्तों, आज की मेरी श्रद्धांजलि श्री सोहनलाल पावा जी को अधूरी रह जाएगी अगर मैं आज यहाँ पर श्रीमती कुशल्या देवी का उनकी प्रतिभा में योगदान का वर्णन नहीं करूँगा। 1945 में श्रीमती कुशल्या देवी जी का सोहनलाल पावा जी की जीवन संगनी के रूप में, धर्म पत्नी के रूप में और पूरे पावा परिवार के लिए एक देवी के रूप में आगमन हुआ। श्रीमती कुशल्या देवी के प्रवेश के बाद प्रिय दोस्तों, पावा फैमिली ने, एवन साइकिल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का 1947 में विभाजित हो जाना पावा परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संताप था, लेकिन दोनों भाई अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहे। बड़े भाई के कॉन्टैक्ट्स, लोगों से संबंध
और बाऊ सोहनलाल जी के ड्रीम्स तथा उनके भतीजे सरदार इंद्रजीत सिंह पावा की टेक्निकल स्किल रंग लाई तथा 1952 में दिग्गज एवन साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा हो गया। हरक्यूलिस और रैले जैसे साइकिल्स अलोप होने लगे और प्रिय दोस्तों, सारे देश में एवन साइकिल का डंका बजने लगा। इंग्लैंड की खूबसूरत नदी एवन बाऊ सोहनलाल जी का आभार प्रकट कर रही थी। मां लक्ष्मी की बाऊजी पर अपार कृपा हो चुकी थी और दौलत और सफलता की पावा फैमिली पर बरसात होने लगी थी, जो आज तक भी जारी है। बाकी तो एक सुनहरी इतिहास है प्रिय दोस्तों, जिसको आप सब जानते हैं। मेरे को इस श्रद्धांजलि में दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरे को यह कहने की जरूरत नहीं है कि एडवेंचर, स्टाइल और लग्जरी का दूसरा नाम आज एवन है। 1 मिनट में 10 एवन बाईसाइकिल बिकते हैं। 12,000 डीलर्स का एक बड़ा संसार है। 400 तरह के फिटनेस इक्विपमेंट्स हैं। 7 तरह के इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ई रिक्शाज हैं, एवरी साइकिल है, नोवा साइकिल है, पावा स्टील्स, पावा ट्यूब्स, पावा रबर्स, इंद्रजीत बाईसाइकिल एंड मशीनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और अनेक हॉस्पिटल्स का मैं आज वर्णन यहाँ नहीं करना चाहता, जो बाऊजी का एक ड्रीम होता था। मैंने तो यह देखा प्रिय दोस्तों कि बाऊजी जैसे जैसे अमीर होते गए, झुकते गए, संत बनते गए, अरिहंत बनते गए, शुद्ध बन गए, बुद्ध बन गए और इस साइकिल इंडस्ट्री को, इस विशाल साइकिल इंडस्ट्री को उनका पहला महात्मा बुद्ध प्राप्त हुआ तथा सरदार ओमकार सिंह जी पावा उनके सिमरन के ओम बन गए और बहन संगीता उनके सिमरन की संगीत बन गई। यह ओम और यह संगीत प्रिय दोस्तों बाऊजी के जीवन का असली आनंद था। प्रिय दोस्तों, आज हम जब श्री सोहनलाल पावा जी के पुनर्निर्वाण की पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो मैं आपको आज अवगत कराना चाहता हूँ और आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबूजी के जीवन के 5 आदर्शों का आज अवलोकन करने की जरूरत है। बाबूजी के वो 5 आदर्श महात्मा बुद्ध के पंचशीलों से कम नहीं थे। मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं कि अगर बाऊजी के जीवन के उन 5 आदर्शों का हम अनुसरण कर लें तो हमारी भी जीवन के प्रति समझ बढ़ जाएगी। बाबूजी के जीवन का सबसे महान और सबसे पहला आदर्श ये था कि हमें संबंधों और रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। बाबूजी एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श पति थे, एक आदर्श पिता थे, एक आदर्श
दोस्त थे जो मेरे जैसे एक छोटे से इंसान और अन्य इंसानों से अटूट प्यार करते थे। प्रिय दोस्तों, मेरा मानना है कि मेरे पिछले जन्मों का कुछ पुण्य था जो ऐसा बुद्ध मेरे को हर रोज 11 साल मिलता रहा, मेरे को सुबह नींद से उठाता रहा। हजारों मील लंबा रास्ता मैंने बाबूजी के साथ तय किया। प्रिय दोस्तों, मुझे कभी कभी लगता था कि इस अरहंत महात्मा बुद्ध की यात्रा में मैं उनका शिष्य आनंद बन चुका हूँ। वरना प्रिय दोस्तों, बाबूजी के काफले में तो बहुत महान शख्सियतें मौजूद थी। आज मेरे को उनमें से कुछ का नाम याद आ रहा है, जैसे ब्रिज मोहन जी, हीरो साइकिल वाले, दुमरा जी, डॉक्टर राज वोरा, डॉक्टर खेम सिंह गिल, कथावाचक जगाधरी वाले, नानक सर, ब्यास वाले, प्यारा सिंह पनेसर जी, मोहनलाल कपूर जी, डॉक्टर भल्ला, अर्जुन सिंह जी, यहाँ तक कि मेरे को उनके साथ शेख अब्दुल्ला और जाखड़ साहब के साथ भी रूबरू होने का मौका मिला। बाबूजी का अपने ड्राइवर भूपिंदर के साथ अद्भुत प्यार था। बाबूजी के कारण ही श्रीमती कौशल्या देवी, हमारे झाई जी, श्री हंसराज पावा जी, हमारे बड़े बाबूजी का ढेर सारा आशीर्वाद मेरे को मेरी डेंटल चेयर पर ही प्राप्त हो गया था, जिसका प्रिय दोस्तों आज भी मैं इस्तेमाल हर रोज करता हूँ। बाबूजी का दूसरा महान सिद्धांत था उनका मन पर नियंत्रण। प्रिय दोस्तों, इस भौतिक जगत का कोई भी प्रलोभन उनको लुभा ना सका। मेरी समझ के मुताबिक यह मन पर नियंत्रण या तो महात्मा बुद्ध कर सकते थे या फिर हमारे प्रिय बाबूजी ही कर सकते थे। वो कभी भी अपने मन के गुलाम नहीं हुए, बल्कि उनका मन मैं हमेशा उनकी गुलामी में देखा। बाबूजी के जीवन का तीसरा सिद्धांत था प्रिय दोस्तों कर्मशीलता। वो इन रियल सेंस कर्म योगी थे। वो सुबह उठते थे, दिन भर भागते थे और तब तक भागते थे जब तक वो दिन का लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते थे। बाबूजी के जीवन का चौथा सिद्धांत था निष्काम सेवा। प्रिय दोस्तों, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और प्रिय दोस्तों, सबसे महान बाबूजी के जीवन का सिद्धांत था सादा जीवन, सिंपल लिविंग। प्रिय दोस्तों, इस महान आत्मा की महान कथा कभी खत्म नहीं हो सकती। प्रिय दोस्तों, साइकिल इंडस्ट्री का सारा जगत साइकिल इंडस्ट्री के इस पहले महात्मा बुद्ध के ऋण को कभी नहीं चुका सकता। तो आइए प्रिय दोस्तों, इस पुण्य तिथि पर हम भी अपनी श्रद्धा के फूल भेंट कर दें, उनके नेक कामों का अनुसरण करें और अपने जीवन में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ले आएं। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।